तुरंत प्रभाव से छोड़ने और घायल का सरकारी खर्चे पर इलाज करने की बात कही है। वहीं किसानों की एक कमेटी ने डीएसपी व एसपी से मुलाकात करने के बाद दोनों युवकों को छुड़ाने के लिए बातचीत की, जिसके बाद दोनों युवा किसान नेताओं को रिहा कर दिया गया। उसके बाद किसान नेता इस बात के लिए अड़े रहे कि दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा वापस लिया जाए। ऐसा ना होने की स्थिति में किसान यूनियन के नेताओं ने घोषणा की है कि यह धरना थाने में ही जारी रहेगा। नारनौंद में हुए घटनाक्रम को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, अभिमन्यु कोहार और रवि आजाद धरना स्थल पर किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने दोनों युवा किसान नेताओं को तुरंत प्रभाव से छोड़ने और घायल का सरकारी खर्चे का इलाज उठाने की बात कही। वहीं किसानों की एक कमेटी ने डीएसपी व एसपी से मुलाकात करने के बाद दोनों युवकों को छुड़ाने की बात कही है, जिसके बाद दोनों युवा किसान नेताओं को रिहा कर दिया गया। आपको बताते चले, किसान नेता इस बात के लिए अड़े रहे कि दोनों युवकों के जो खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए, वरना इसी तरीके से थाने में धरना जारी रहेगा। मामला वापस लेने के लिए किसान लगातार अड़े हुए हैं और साफ तौर पर किसानों ने कह दिया कि जब तक मामला वापस नहीं लिया जाता तब तक वो इसी तरीके से थाने में धरने पर बैठे रहेंगे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने दोनों किसानों को रिहा कर दिया है, लेकिन अभी भी किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। थाने में लगातार वो धरना दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जब तक मुकदमा वापस नहीं लिया जाता तब तक वो इसी तरीके से थाने में धरना जारी रखेंगे। देखिए, सुबह 11 बजे की घटना है। रामचंद्र जांगड़ा जी जो एमपी हैं वो आए थे और यहाँ पे जांगड़ा समाज की एक धर्मशाला है, उनका उद्घाटन करने के लिए ये आए थे। तो जैसे ही ये वेन्यू पे पहुंचने ही वाले थे तो 150-200 की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे, जिसमें से 4-5 किसान इस ग्रुप को छोड़कर तंग गलियों से होके नारनौंद गांव की तंग गलियों से होके एमपी साहब की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और गाड़ी को काफी क्षति पहुंची है और एमपी साहब को भी चोट लगी है। तो उसके बाद पुलिस और किसानों में थोड़ी बहुत धक्का मुक्की व झड़प हुई है। उसके बाद एमपी साहब ने अपना स्पीच खत्म किया और वो वेन्यू के बाद 20-25 मिनट के बाद वेन्यू से निकल गए हैं। तो इसमें पुलिस ने रेलेवेंट सेक्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 किसानों को डिटेन किया था, जो किसान नेता के आग्रह पे प्रशासन से बातचीत होकर उनको छोड़ दिया गया। रोहतक के किलोई गांव में बीजेपी के 28 नेताओं को